नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार की जंग। तो जंग कहाँ हो रही है? भाजपा के अंदर हो रही है या भाजपा के बाहर हो रही है? देखिए, आज एक घोषणा हुई है, 3 तारीख को सम्राट चौधरी मुरेठा खोल देंगे अयोध्या में। भगवान राम की नगरी में वो मुरेठा उतरेगा। तो केवल मुरेठा उतर रहा है या भाजपा बहुत चीज़ उतारने जा रही है बिहार में? यही बड़ा सवाल है बिहार की जंग में। पहले भी बात आई थी कि 2 या 3 तारीख को सम्राट चौधरी मुरेठा उतार देंगे, तो आज उसका आधिकारिक ऐलान भी हो गया। बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लग गए कि 3 तारीख को सम्राट चौधरी मुरेठा उतार देंगे। लेकिन जो कहानी है मुरेठे की, इसको समझने की जरूरत है। संकल्प क्या था? संकल्प था नीतीश कुमार को गद्दी से उतारना। वो नहीं उतरे, लेकिन उसके साथ हम सफर हो गए सम्राट चौधरी। एक मुख्यमंत्री, दूसरे डिप्टी सीएम, मतलब एक कोई नंबर 1 की कुर्सी पर तो दूसरा नंबर 2 की कुर्सी पर। तो मुरेठा उस दिन क्यों नहीं उतरा? मुरेठा 3 तारीख को ही क्यों उतर रहा है? यही सवाल पूछा जा रहा है कि आपको उतारना ही था तो उसी वक्त उतार देते जिस समय डिप्टी सीएम की आप ओथ ले रहे थे, क्योंकि आपका संकल्प ही दूसरा था। तो आखिर किस चीज़ का इंतजार सम्राट चौधरी कर रहे थे? आखिर जो इतना फासला हो गया ओथ लेने से लेकर ये 3 जुलाई की जो तारीख है, ये लंबा फासला, क्या सोच रहे थे सम्राट चौधरी और क्या सोच रही थी भाजपा? क्या भाजपा के मन में कोई दूसरा प्लान था या नीतीश कुमार जो करने वाले हैं उसकी भनक नहीं थी, या सम्राट चौधरी के मन में कोई द्वंद्व चल रहा था उनके दिल में? मुरेठा उतारें नहीं उतारें, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आखिरकार एक फैसला हो गया। देखिए, बिहार भाजपा के अंदर जो चल रहा है, सम्राट चौधरी को भी अब इसका एहसास है कि बहुत रेड कारपेट बिछा के उनको नहीं रखा जाएगा। जो चुनौतियां हैं उनके सामने, उसको कैसे ख़त्म करेंगे, ये सम्राट चौधरी के लिए बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव हो गए, नतीजे मनोनुकूल नहीं हैं। 10 सीटें एनडीए हार गई, और सबसे बड़ी बात, जो कुशवाहा वोटर है वो बीजेपी के साथ नहीं रहा। यानी सम्राट चौधरी दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जो उनको ना चाहने वाले लोग हैं वो तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। सुना ही होगा आपने अश्विनी चौबे को कि आयातित लोग आ गए हैं भाजपा में। तो ये किसकी चुनौती है? किसको चुनौती दे रहे हैं? सम्राट चौधरी को चुनौती दे रहे हैं या भाजपा आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं अश्विनी चौबे? तो इन संकटों का, इन मुसीबतों का एक एहसास सम्राट चौधरी को है कि भाजपा में अगर अध्यक्ष के पद पर रहना है, भाजपा में नंबर 1 की कुर्सी पर रहना है, तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत जोड़ घटाव करना होगा, किलेबंदी करनी होगी। केवल एक जो मुरेठा बांध लेने से और मुरेठा खोल देने से समस्याओं का समाधान नहीं निकलने वाला है। बिहार की जो सियासत है वो सम्राट चौधरी के चारों तरफ जो घूम रही होगी, उस सियासत में सम्राट चौधरी की भूमिका क्या हो, वो कैसे प्रासंगिक हो, भाजपा के जो आलाकमान है वो कैसे इस बात से कन्विंस हो कि सम्राट चौधरी भाजपा को 25 के चुनाव में पार घाट लगा सकते हैं। ये फीलिंग कहाँ से आएगी? क्या जो 5 बाई इलेक्शन हो रहे हैं उससे आएगी, या फिर जो चुनाव हो रहा है बिहार विधानसभा का होगा, जब भी हो, उसमें भाजपा अगर नंबर 1 की पार्टी बनती है तो कॉन्फिडेंस उससे आएगा? लेकिन फिलहाल परिस्थितियां ऐसी लगती नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात के लिए लगे हुए हैं कि सम्राट चौधरी को अध्यक्ष के पद से हटाया जाए, और बहुत चीज़ें, मामला आगे भी बढ़ चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि डिप्टी सीएम से हटेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि संगठन से हटेंगे, लेकिन संगठन से हटाने की ज़्यादा कोशिश हो रही है कि भाजपा के संगठन के नंबर 1 की कुर्सी पर क्यों सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं इतनी नाकामियों के बाद।
तो अयोध्या के तट पर जब सम्राट चौधरी मंथन करेंगे पगड़ी उतारते उतारते, तो वो जरूर ये सोचेंगे कि आखिर चूक कहाँ हुई। क्या पार्टी आला कमान ने उनको काम करने की आज़ादी दी? सरयू नदी की तरफ जब वो निहारेंगे तो सरयू से जरूर पूछेंगे कि आखिर हम में कमी कहाँ है, ये बताइए। क्या कुशवाहा वोट का अगर टर्न आउट नहीं हुआ तो क्या ये मान लिया जाएगा कि हमारी उपयोगिता नहीं है? अयोध्या के तट पर सम्राट चौधरी जरूर ये पूछेंगे, जरूर ये मंथन करेंगे कि 25 का जो चुनाव है उसमें सम्राट चौधरी की रोल में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या जिस तरह से वो मुरेठा उतार रहे हैं उसी तरह अपनी जिम्मेदारियों से भी उतर जाएंगे। तो बड़ा सवाल तो है सम्राट चौधरी के सामने। और भाजपा में जो उनको नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं, उनके पास तो मौके की बरसात आ चुकी है। बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं, भाजपा का जिस तरह से ग्राफ गिरा है, वोट बैंक में जिस तरह से लगातार कमी आने की बात कही जा रही है, और चुनाव को लेकर जो बातें होनी चाहिए, खासकर जो बाय इलेक्शन है और आगे के चुनाव को लेकर, उसमें लगता है कि कहीं जनता दल यूनाइटेड तो आगे नहीं है, आरजेडी तो आगे नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्यों पिछड़ रही है? एग्जाम्पल दिया जाता है कि यूपी में क्यों नहीं बोलते आप लोग, बंगाल में क्यों नहीं बोलते, झारखंड में क्यों नहीं बोलते, बिहार में ऐसा क्या है? तो कंसर्न बिहार का ही है। सम्राट चौधरी और बीजेपी का कंसर्न बिहार से ही है, इसीलिए बिहार की ही बात हो रही है। तो सरयू के तट पर 3 तारीख को केवल मुरेठा ना उतरे, मंथन भी हो, चिंतन भी हो कि आखिर चूक कहाँ रह गई। और उस मंथन से जो निकलेगा, उस चिंतन से जो निकलेगा, वही भाजपा को आगे ले जाएगा बिहार में। वरना भाजपा जिस तरह से लड़खड़ाते लड़खड़ाते आगे बढ़ रही है, इसको और नीचे ही जाना पड़ेगा। इसीलिए जरूरत है एक गंभीर चिंतन और मंथन की सरयू के तट पर। देखिए सम्राट चौधरी 3 तारीख को जब पगड़ी उतारेंगे तो क्या निकलता है उस चिंतन और मंथन में, सबको इंतजार है। खासकर भाजपा में जो उनके दुश्मन हैं, जो उनके तथाकथित शुभचिंतक है, उनको इंतजार है कि 3 तारीख को चिंतन और मंथन से निकलता क्या है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।